25 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मेरी शादी हो के आई थी और मेरे सामने आंखों के सामने उजड़ गया मेरा आशियाना। न पानी न बिजली, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए। मैं सर धो रही थी तो कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो मैडम? कि मैं कहा सर मैं तो सर धो रही थी पुलिस के कहने पे। तो पुलिस वाला कहता तेरे क्या बात अब ऐसा ना खत्म हो गया, जैसे कि आगे जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। मन करता है कभी कभी कि यहाँ से ना अपने आप को खत्म कर दें। अपने हाथ से सब कुछ बनाया है, सब कुछ बिखर गया। बस सुबह में हम 9 बजे यहाँ पे पुलिस फोर्स आ गई और 10 बजे तक हमारे में 9 से 1 घंटा हमारे को सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया गया और हमारे 10-15 लोगों को उठा करके थाने में ले गए। नमस्कार, मैं हुमाना स्वागत करती हूँ दुर्मुख नायक में। मैं अभी महरौली आई हुई हूँ जहाँ पे एक दलित बस्ती को डिमोलिश किया गया है। ये बस्ती महरौली के उस एरिया में है जहाँ बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के शोरूम हैं। उनके पीछे ये एक छोटी सी गली से आकर ये बस्ती बहुत ही सालों से, जैसा कि ये बताती हैं, ये यहाँ पे 1984 में 1982 से कुछ महिलाएं हैं जो बताती हैं कि उनकी शादी हुई थी तो वो यहाँ आई थी शादी करने के बाद, और आज उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया है बिना किसी भी पूर्व सूचना के। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक उनके घर की कोई दूसरी योजना ना बन जाए उन्हें कहीं पे घर देने की, तब तक उस घर को नहीं तोड़ सकते। लेकिन यहाँ पे उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया है बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के। इनका कहना है कि हम लोग हाउस टैक्स वगैरह सब पे कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे घर को तोड़ दिया गया है। उनका तोड़ने के लिए काम करने के लिए तोड़ रहे हैं। हमारी नाला जा रहा है, बस वही तोड़। आपका कहना है कि यहाँ पे जितने भी शोरूम ओनर्स हैं, हाँ। उनके किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, नहीं पहुंचाया। और आपका जो पानी का लाइन था वो भी तोड़ दिया गया, हाँ, हमारे घर तोड़ा ना गरीबों को। और दोनों तरफ जो शोरूम है वो ज्यों की त्यों खड़े हैं, और आपके घर को बर्बाद कर दिया गया। गरीबों की नहीं है, पैसा वालों के नोट पेटी भर भर के देता उनकी सरकार है। हम लोगों को गरीबों को कहाँ है पैसा? मतलब गरीबों के पास एक घर होता है, वो जीवन भर की पूंजी से जमा करके बनाते हैं, वो भी छीन लिया आपसे। ये वो पैसेज है जिससे अंदर जाते हैं, जो दलित बस्ती थी इसके अंदर। यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो वो दलित बस्ती थी जिसको डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाहर आप देख सकते हैं ये सारे शोरूम हैं जिनको टच भी नहीं किया गया है, जिनकी दीवारों को छुआ भी नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या गरीबों को रहना मुश्किल है? क्या हमारी सरकार चाहती नहीं है कि गरीब रहें? ये बड़े बड़े शोरूम ये सब कायम रहे? मतलब ये देश अब गरीबों के लिए नहीं रहा है। अगर हम इस पूरे अनुभव को शेयर करें तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये देश अब गरीबों का नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिज़ाइनर हाउस रह सकते हैं, बार बन सकते हैं, लेकिन गरीबों को रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। शासन प्रशासन के रवैये से यही पता चलता है कि दोनों तरफ तो मौजूद बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, गरीब एक घर को तोड़ दिया गया है, उन्हें रोड पे रहने को मजबूर कर दिया गया है, जो उनका सहारा था उनसे छीन लिया गया है। ये आप देखिए, इस पैसेज से होकर हम अंदर आते हैं, दोनों तरफ की दीवारें खड़ी हुई हैं, लेकिन जो गरीब बस्ती थी उसको तोड़ दिया गया है। तो ये हमारी सरकार की नीति बताती है कि वो किस प्रकार गरीबों के खिलाफ है। तो जैसे ये आप लोग 14 तारीख के बाद से ही इस स्थिति में रह रहे हैं, तो इस अवस्था में आप लोग खाने पीने का कैसे व्यवस्था कर पा रहे हैं? मैडम कोई एनजीओ है तो वो दे जाते हैं, जिसको पता चल जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर से दे जाते हैं। आज ये कोई पता नहीं कहाँ डीएम के यहाँ से आए थे जो उन्होंने खाना भिजवाया है, और कोई देता है। जैसे देखने में आ रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी गर्मी है और बारिश भी हुई है, तो आप लोग किस प्रकार रह पा रहे हैं यहाँ पे? गर्मी झेल रहे हैं, बरसात भी झेल रहे हैं, तिरपाल ओढ़ लेते हैं, बच्चों को लेके थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाते हैं। अभी ये स्कूल भी जाते हैं बच्चे, इनके कॉपी किताब सब इसमें दबा दिया इन लोगों ने मलबे में। 1 तारीख से स्कूल खुल गए है जी मैडम, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बिल्कुल। टीचर्स क्या कह सकते हैं इनको? क्या कहेंगे, खुद परेशान मतलब आप लोगों की पूरी जिंदगी रुक सी गई है। रुक गई है। अब ऐसा ना खत्म हो गया। जैसे कि आगे जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। मन करता है कभी कभी कि यहाँ से ना अपने आप को खत्म कर ले बिल्कुल, क्योंकि 25 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मेरी शादी होके आई थी और मेरे सामने आंखों के सामने उजड़ गया मेरा आशियाना। ये बहुत भावुक समय है आपके लिए कि आप जिस घर में आई वो घर टूट गया और आपके छोटे बच्चे सब बाहर हैं, लेकिन आप लोग
हिम्मत बनाए रखें और सरकार से अपनी मांग रखें। हिम्मत तो बनाएंगे, सिर्फ कोई भी आता हमारी सुनो। न पानी न बिजली, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए हम? इधर उधर से पानी ले आते हैं पीने के लिए। अब देख सकते हैं किस प्रकार महिलाएं भावुक हो रही हैं अपना आशियाना उजड़ जाने के बाद। उनका कहना है कि हम शादी कर कर यहाँ पर आए थे 25 साल पहले, कोई 1982 में, उससे पहले से यहाँ लोग रह रहे थे और यहाँ पर इन सब के घरों को, इनके आशियानों को उजाड़ दिया गया है। और ये बहुत ही भावुक क्षण है इनके लिए और ये काफ़ी भावुक हैं ये महिलाएं और ये अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे बच्चे हैं और किस प्रकार ये गर्मी दिल्ली में है और बरसात का मौसम है और इसमें ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं जहाँ ना खाने पीने की इवन एक सेट तक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कितनी संवेदनहीन है ये पता चलता है। यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई इनके लिए, ना ही इन्हें कोई शेड वगैरह की व्यवस्था करके दी गई है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था दी गई है और ना ही इनके लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बुलडोज़र के द्वारा, जेसीबी मशीन के द्वारा इनके घर तोड़ने के बाद इस ज़मीन को प्लेन किया जा रहा है और गड्ढे खोद कर जो भी इनके नामो निशान हैं, घर के जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको दबा के नामो निशान मिटाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था और ये बिल्कुल खाली स्थान था। मेरी सास पहले से रहती थी, मैं 1982 में शादी होके आई, मुझे नहीं पता कब से रह रही थी। तो यहाँ पे कितने घर थे? यहाँ 17 फैमिली है। 17 फैमिली थी। तो अभी आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह सर्व किया गया था? मैम कुछ भी नहीं दिया, सारा हमारा सामान तोड़ दिया है, सब प्लान कर दिया, सामान निकालने के लिए भी टाइम नहीं दिया हमें। आपके घर में कितने परिवार हैं? आप कितने मेरे लोग घर हैं? में तो 7 परिवार है जी, तो अभी सारे लोग आप इसी प्रकार रह रहे हैं। जी। और जब बारिश वगैरह हुई तो आप लोगों ने कैसे मैनेज बारिश किया? में भी मैम हम यही भीगते रहे। पुलिस ने, प्रशासन ने कुछ कहा आपको कि नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक आप किसी को दूसरी जगह नहीं देते हैं फिर आप उसके घर को नहीं डिमोलिश कर सकते, तो इस मैम, प्रकार उनको ना ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया। पुलिस ने लेकर गई, एक दिन मैं सर धो रही थी तो कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो मैडम? कि मैं कहा सर मैं तो सर धो रही, पुलिस के कहने को। तो पुलिस वाला कहता तेरे के यहाँ बात का है, रात कर रही है। तो अभी जो सारी 17 फैमिलीज हैं वो इसी प्रकार रह रही हैं यहाँ पे। हाँ, तो आपके सारे सामान यही तिरपाल से ढक के आपने रख रखे हैं। सब बाकी का तोड़ दबा दिया इन लोगों ने। तो ये आप लोगों को कोई पुनर्स्थापना के लिए कोई घर, कोई दूसरी जगह देने की बात नहीं कह रहे? कुछ नहीं हो रहा। आप यहाँ शादी करके आई थी? शादी करके आई ना, सास है बड़ी। वो मेरी बड़ी जेठानी है उधर, अपने हाथ से सब कुछ बनाया है, सब कुछ दिखा दिया हमारे पास कुछ नहीं। ये दोनों जिठानी देवरानी हैं। ये दोनों शादी करके आई थी दूसरी पीढ़ी की। पहली पीढ़ी से ये अम्मा जी हैं, ये इनकी बहुएं हैं और इन लोगों को भी 14-15 साल हो गए शादी होकर आए हुए। जी, हमारा सारा नोटिस कुछ भी दिया, 50 साल हो गया रहते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, तो क्या क्या हाल करते हैं। हमारे ना खाने की बंदोबस्त अच्छा नहीं इनके लिए। बेटी 8 साल की है, ऑटिज्म की पेशेंट है, उसे कुछ नहीं पता, रोती है मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो। मैं कहाँ लाऊं उसे? मैं यहाँ नहीं दिला सकती उसे, वो यहाँ आती है और रोती है। कहाँ ये इनका रूम है, ये मेरे एक मिनट। मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ है, किसी का कुछ नहीं पता। ये देखो रोटी बनाने वाला है, ये चकला। ये देखिए, ये दिखा रही हैं इनका चकला। यहाँ पे कभी इनका रूम हुआ करता था, आज ये समतल ज़मीन है और ये वहाँ अपना चकला लेके खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से एक महिला अपना घर सजोती है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जमा करती है और आज उसे इस भीड़ में, इस कबार में, इस टूट फूट में चुन रही है। मैडम मेरे सास ससुर रह रहे हैं, मुझे ना पता कब से रह रहे, पर शादी होकर मेरी हुई। आपकी शादी को कितने साल हो गए?
शादी करने 42 का तो लड़का हुआ, 4 साल बाद शादी के लड़का हुआ। मतलब आपके साथ, मतलब कहने का मतलब 45-50 साल हो गए हो आपको। गई मुझे। हाँ तो आप लोग किस प्रकार रह रहे हैं यहाँ पे? अब मैडम ऐसे ही रह रहे हैं, ये पढ़े हैं। अब तो धमकी भी देते हैं कि सो के देखो तुम्हें रात के टाइम कैसे सुलाते हैं। तो मतलब अब आपको यहाँ पे अपने घर के पास सोने भी नहीं देना चाह सोने भी रहे? नहीं दे रहे मैडम, सोने के टाइम भी धमकी दे दी कि यहाँ सो कैसे सो गए। तो यहीं गई मैं तो मैडम गई भी ना हूँ यहाँ से, इतना भी ना कि मैं मेहरौली से 1 कप दूध भी चाय भी ला के बना लूँ। आदमी को तो सब जब दबाते मरे हुए को, पर ये सामान किसी के ना दफनाते, ईंट पत्थर किसी के ना दफनाते मैडम। तो सरकार से आप क्या चाहती हैं? हमें तो घर दे दे जैसे हमारे घर है, हमें तो जगह दे दे, छत दे दे हमारे लिए। और उनको पत्र भी दिया है लेकिन वो आए नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि मतलब किसी भी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास नहीं है? नहीं आया। और पता सबको होता है। तो यहाँ पे पार्षद किस पार्टी से हैं? पार्षद तो अभी पार्षद जी के यहाँ गए थे, आरती सिंह जी हैं, तो उनके यहाँ गए थे, बैठ करके हम चले आए। हमें कोई मिला नहीं वहाँ, आधा घंटा बैठ के चले आए। और यहाँ के जो विधायक हैं वो किस पार्टी से हैं? विधायक जी जो है आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन उन लोगों ने किसी भी प्रकार की, चलिए घर टूट गया उसके बाद की कोई सहायता भी नहीं की, ना आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने या जो भी टेम्पररी सुविधा होती है वो भी नहीं दी उन्होंने। दूर की बात है, वो यहाँ आए भी नहीं। लोगों को कम से कम थोड़ा आश्वासन देते तो हम भी लगता कि हमारे जनता के रक्षक हैं, लेकिन वो आए नहीं। और तो किए हैं कि ये हो क्या रहा है, इस तरह का अन्याय पहली बार देख रहे हैं। किसी शासन में नहीं हुआ ऐसा। ये ऐसा लगता है अब जनता की जरूरत है। क्या हुआ, 14 तारीख की रात को यहाँ पे एसएचओ साहब आए, उन्होंने यहाँ का मुआयना किया। हमने उनसे पूछा सर क्या हो गया, कोई बात है बताइए। उन्होंने बोला आपको सुबह मॉर्निंग में सुबह 9 बजे खाली कर देना, और मुझे नहीं पता, बस क्या है कि आप चले गए। हमने पूछा सर हमारे को कुछ टाइम तो मिले, और क्या है कि सीधा चले गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। सुबह में हम 9 बजे यहाँ पे पुलिस फोर्स आ गई, और 10 बजे तक हमारे में 9 से 1 घंटा हमारे को सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया गया। और हमने जैसे बच्चे हमारे स्कूल वगैरह गए हुए थे, तो मैम उन्होंने सीधा आने के बाद हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। हमने उनको रोका, हमने उनको बोला भाई हमें सामान निकाले थे। उन्होंने हमारे नहीं सुनी, और हमारे 10-15 लोगों को उठा करके थाने में ले गए। थाने में उनको बंद कर दिया। अब हम थाने में थे, अब हम सामान कैसे निकालते, तो इतने में हम आए, उतने शाम तक उन्होंने हमारे को 6 बजे तक छोड़ा थाने में से, और हमारा इतने में आए उन्होंने सारा सामान तोड़ ताड़ के। तो आप बता रहे हैं कि आपके सामानों को गड्ढे में दबा दिया गया है? हाँ मैम, अभी भी ये दबा रहे हैं गड्ढे में। वहाँ पीछे आप देख सकते हैं जिस प्रकार वहाँ गड्ढा खोद खोद के सामान दबा रहे हैं, इसी प्रकार इन्होंने हमारा सामान गड्ढा खोद खोद के सारा। और आप बता रहे हैं कि गड्ढे दबाने के बाद उस पे पेड़ भी लगा दे रहे हाँ जी, हैं, पेड़ जिससे लगा लगे के कि ये पुराना बना हुआ जी, है। आप देख सकते हैं इधर नीचे यहाँ पे गड्ढे बनाने के बाद उसके बाद ये सामान यहाँ पे दबा के बिल्कुल प्लेन कर दिया है, पेड़ लगा दिए हैं, ताकि यहाँ पे कोई नामो निशान न रहे, कि यहाँ पे दिखाई न दे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं, गड्ढे दबा दबा के उसमें सारा मलबा, हमारा सारा जो भी सामान था सब कुछ इन्होंने दबा दिया है, ताकि यहाँ पे लगे कि यहाँ कोई ना रहता हो। का सामान है जो NGO या आसपास के लोग इन्हें दे जाते हैं इसी को खाकर, और ये लोग गुजारा कर पा रहे हैं पिछले 17-18 दिनों से।